वो वस्तु है, उस वस्तु को लखाया जाता है। और नाम सुमरन तो इस काया को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। वो एक ऐसी वस्तु है, अचल वस्तु, जिसके लिए कहा वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, किसी भी दे आवे हाथ, वस्तु तब पाइए जब भेदी लीजिए हाथ। और इच्छा सुरती आशा इनको सबको समझना है। साहब ने कहा है जहाँ आशा तहाँ वासा, यही जीव का तमाशा। वो शब्द के लिए पूरे शरीर की साधना करना पड़ेगा, इसको पवित्र बनाना पड़ेगा। विषय वासनाएं जहाँ काम ता नाम नहीं, और जहाँ नाम ता काम। गुरु ने मोई दीनी अजब जड़ी, सोई जड़ी मोई प्यारी लागे, अमृत रसन भरी। वो एक वस्तु है जो तुम्हारे पास रखी है, उसे गुरु बताओ। साहेब बंदगी सत्संग। जय सिया राम। साहिब बंदगी। आज हम आए हैं हमारे गांव के पास। यहाँ पर सत्संग चल रहा है, काफ़ी अच्छी जगह है ये। तो ये सत्संग चर्चा सुनिए आप। चलिए चलते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो सूरत शब्द से बिछड़ी हुई है, तो इस सूरत का शब्द से कैसे वापस मिलाना, ये बताने की कृपा करें। शब्द सुरत का कहूँ वेका, ता से जीव का मिटे अंदेशा। सुरत शब्द परमात्मा, परमात्मा के अलावा जब कोई नहीं था, न कोई प्रकृति, न चांदता, न सूरतता, न जलता, न थलता, न समुद्र, कुछ नहीं था। परमात्मा अपने आप में एक था। और परमात्मा, उस परमात्मा से जब जो शब्द प्रकट हुआ, जो शब्द बोला उनने सबसे प्रथम, उसे कहते हैं सार शब्द। और वो शब्द अखंड अचल, न उसे कोई इन आँखों से देख सकता, न इन कानों से सुना सकता। और वो तो अनुभव चिन्हभाव का भी विषय नहीं है। वो तो एक विवेक का, उसे ये दृष्टि देख नहीं सकती, उसे मन बुद्धि इंद्रिय समझ नहीं सकती। तो शब्द अखंड अचल, और उसी से सारे संसार की रचना हुई। उस शब्द से सुरती अलग हुई, और सुरती जब अलग हुई, यानी शब्द से सुरती अलग हुई, और जैसे ही वो नीचे के मंडानों में उतरती गई, धीरे धीरे वो अपना पावर कम होता चला। शब्द का नहीं हुआ, सुरत का मेली होती चली गई। और अवगत पुरुष, जिसे राधा स्वामी कहते हैं, वहाँ आकर के दो धारा में हुई। और उनको राधा स्वामी ने क्या नाम दिया? शब्द स्वामी और सुरत राधा। वहाँ से जैसे ये नीचे उतरी, नीचे के मंडानों में आई, ये निरंजन और माया और निरंजन बनी। फिर भी ये शुद्ध थी, उससे नीचे जब उतरी, और ये एक से अनेक होने की जब सोची इनने, और मैथुन सृष्टि में आई, ये सूरत अपने आप को बिल्कुल भूल गई कि मैं कौन हूँ। और जब ये सूरत भूली, और भूल के इस, क्योंकि पावर इसी में था, निरंजन शब्द रूप में तो था, लेकिन उस शब्द से जब तक अटैच था, उसके बाद ये अपने आप को वो भी भूल गई। और ये नीचे जब आई, बिल्कुल ये भूल गई मैं कौन हूँ क्या हूँ, और सुरत से जीव रूप में आ गई। मैथुन सृष्टि में आते हैं, ये जीव रूप में आ गई। और मैथुन सृष्टि में 5 तत्व जो प्रकट हुआ, और ये 5 तत्व का जो इसमें ढक्कन लगा, ये देह रूपी, इसमें दब गई। इसमें दबने के बाद ये कह दिया कि मैं ही ब्रह्म हूँ।
और मैं ब्रह्म करके घूमती रही। फिर जब इसको दुख मिला तो इसने मान लिया कि परमात्मा कोई और है, और ये परमात्मा मान मान करके इधर उधर पूजा करने लगे। जबकि ये संपूर्ण सृष्टि की रचना इस सूरत के द्वारा हुई है, क्योंकि चेतन पावर इस सूरत में है। और सूरत की साधना वही नीचे से स्टेज से साधना करेंगे हम, दया संतोषशील इनका आचरण करेंगे। और जो 5 नाम है, ओकार, रर्राकार, आदि नाम, सत्य नाम और निरंजन, ये जो 5 नाम है ये माया प्रणीत है। और इन नामों का जप करके इस देह से ऊपर उठ सकता हो, जिसमें 5 नाम जो आजकल गुरु लोग देते हैं, और अब उनके भिन्न भिन्न नाम है, लेकिन ये 5 नाम इस काया के अंदर रमे हुए हैं। और जो भी गुरु 5 नाम देता है उसमें गुरु की पावर और शिष्य की श्रद्धा, उससे इस काया का बंधन, काया में जो अभी वो अपने आप को काया मान रखा है, इससे वो ऊपर उठेगा उनके सुमरन से। फिर उससे आगे का जो गुरु मिलेगा जो आदि नाम देगा, आदि नाम, सत्य नाम, इसके पर्यायवाची नाम है अजर नाम, जिसको सार नाम कहते हैं, जो अखे नाम है। अब ये साधक जब नीचे से साधना करेगा, सूरत को समझेगा, सूरत इस पूरे शरीर में फंसी है। सूरत कहाँ है? हम आँख से देखते हैं, आँख में आ जाती है। खुशबू जब आती है नाक में आ जाती है, जब खाना खाते हैं जिब्बा में आ जाती है, किसी मीठे शब्द सुनते हैं तो कानों में चली जाती हैं, भोग विलास करते हैं इंद्रियों में चली जाती है, और लेटरिन जाते हैं तो वहाँ चली। ये पूरे शरीर में भ्रमण करती रहती है और फैली हुई है, जिसके लिए कहा सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गए दूर, सूरत बांध स्थिर करो तो आठों पैर हुजूर। अब ये सूरत इस संसार में भी फंस रही है और इस संसार में भी फंस रही है। वैसे ये संसार और ये संसार एक है, लेकिन सबसे इसकी साधना इस संसार से, काया रूपी संसार से करना पड़ेगा। सत्संग सुनना पड़ेगा, सत्संग में उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, और साधना जो शब्द की बताई है उस शब्द की साधना सुमरन करते करते एक रोज़ उसका ज्ञान जैसे जैसे बढ़ेगा, शब्द से जुड़ाव होगा, और ये शब्द उस सूरत से जिस रोज जुड़ जाएगी। जिस प्रकार से लोहा और चुम्बक, लोहा जब चुम्बक से टच होता है तो लोहा अपने आप खींच लेता है, लेकिन अगर लोहे में जंग है तो चुम्बक नहीं पकड़ेगी। इसका मतलब जंग का समझा? अपने अंदर अगर काई है तो शब्द न प्रकट होगा न सूरत चलेगी। सूरत जब चलेगी जब अपने विकार नष्ट होंगे। कौन से नका? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, छल, कपट और खाना पीना सब बिल्कुल साथ में। इसलिए सूरत को शुद्ध करने की भी आवश्यकता है। जब तक शुद्ध, जैसे खेती करते, आज तू प्रजापति, तू मिट्टी का बर्तन बनाता, अगर मिट्टी का बर्तन का वो मिट्टी जब तक पात्र बनने काबिल नहीं होगी, जब तक तू पात्र नहीं बना सकता उसका। उसमें से कंकर भी बीनना पड़ेगा, उसको सांध करके ऐसे करना पड़ेगा, फिर उस पर तू चाक पे रखेगा। ये माया रूपी चाक है, और ये शरीर रूपी जो वहाँ धरते हैं, तेरे जब दिमाग में आ गई क्या बनाना है, तेरे दिमाग में आई दीपक बना दिया, तेरे दिमाग में आई क्या बना दिया, मटका बना दिया, चुकला बना दिया, तो ये माया रूपी एक चाक घूम रहा है इस संसार में। और जैसे जो इच्छा करता है उसका उसे वही मिल जाता है। और इच्छा, सुरती, आशा, इनको सबको समझना है। साहब ने कहा है जहाँ आशा तहाँ वासा, यही जीव का तमाशा। तो आशा उस शब्द में लगाना है जो अखंड है, अचल है, अविनाशी है, न आता न जाता, जो का त्यों है। तब जाके शब्द से मिलेगी। आपको वो शब्द के लिए पूरे शरीर की साधना करना पड़ेगा, इसको पवित्र बनाना पड़ेगा। विषय वासनाएं जहाँ
काम ता नाम नहीं, और जहाँ नाम ता काम, और काम में ये सारे विषय विकार सब कुछ आ जाते हैं। अब ये एक रोज का विषय नहीं है, ये लंबे सत्संग का विषय है, और गुरु के प्रति श्रद्धा और शिष्य की लगन, बातों का खेल नहीं है ये लगन और श्रद्धा और सच्चा गुरु जो उस वस्तु का जानकार हो। वो वस्तु है, उस वस्तु को लखाया जाता है, और नाम सुमरन तो इस काया को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। वो एक ऐसी वस्तु है, अचल वस्तु, जिसके लिए कहा वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, किसी भी दे आवे हाथ, वस्तु तब पाइए जब भेदी लीजिए हाथ। वो वस्तु है जो तुम्हारे पास रखी है, जिसके लिए कई भजन भी गाया, गुरु ने मोई दीनी है जब जड़ी, सोई जड़ी मोई प्यारी लागे अमृत रसन भरी। वो एक वस्तु है जो तुम्हारे पास रखी है, उसे गुरु बताओ। साहेब बंदगी सत्संग।